नमस्कार, मैं हरमन कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विशेषण। आज हम जो बात करने वाले हैं उसका नाम है विशेषण। इसी को अंग्रेजी में आप कह सकते हैं एडजेक्टिव। अब सबसे पहले विशेषण की परिभाषा जानते हैं हम लोग कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि संज्ञा और सर्वनाम और एक है विशेषण शब्द, ये तीन शब्द में कहीं न कहीं संबंध है। यहाँ पे विशेषण की परिभाषा में कह सकते हैं कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। अब जब हम विशेषण की बात करते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, तो विशेषण में मुख्य दो शब्द आता है, एक विशेष और दूसरा विशेषण। ये दोनों शब्दों को समझना होगा। पहला है विशेष और दूसरा विशेषण। अब ये जो शब्द है विशेष और विशेषण, ये दोनों में कहीं न कहीं संबंध है। अब आप देख रहे हो कि संज्ञा या सर्वनाम फिर विशेषण शब्द है, तो जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है वही विशेष कहलाएगा और विशेषता बतलाने वाला शब्द तो विशेषण है ही। तो संज्ञा सर्वनाम, जितने सारे संज्ञा या सर्वनाम शब्द आएंगे वाक्य में, वो सभी क्या कहलाएंगे? विशेष कहलाएंगे। और उसकी विशेषता बतलाने वाला जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम आ रहा है वो तो विशेष है, और उसकी विशेषता बतलाने वाला कहलाएगा विशेषण। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, एक शब्द है लाल, दूसरा घोड़ा। घोड़ा एक संज्ञा है जिसकी विशेषता है कि उसका रंग कैसा है? लाल है। तो उसकी विशेषता है कि वह लाल है। तो संज्ञा हमने क्या कहा? संज्ञा क्या कहलाएगा? विशेष कहलाएगा। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? विशेष। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए वो शब्द विशेषण कहलाता है। अब भी यहाँ पर देख रहे हो कि एक शब्द है घोड़ा, घोड़ा यहाँ पे विशेषण है, सभी संज्ञा है, अर्थात ये क्या कहलाएगा? विशेष कहलाएगा। और चूंकि इसकी विशेषता है कि वह लाल है, अर्थात ये क्या कहलाएगा? यह आपका विशेषण कहलाएगा। मतलब साफ है कि वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाएगा? विशेष कहलाएगा, और जिस शब्द के द्वारा बताई जाए वह शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। यहाँ पे घोड़ा की विशेषता लाल है, मतलब लाल शब्द क्या होगा? विशेषण, और घोड़ा हो जाएगा विशेष। उसी प्रकार से काली मिर्च, उजला घोड़ा, पीला वस्त्र। अब वस्त्र की विशेषता है कि वह पीला है, तो पीला जो शब्द है वो विशेषण है, विशेष क्या होगा? वस्त्र होगा। तो वस्त्र क्या है? संज्ञा है। इस आधार पर उसको हम कह सकते हैं कि विशेष है, और पीला शब्द जो है वो विशेषण है। तो इस आधार पर जब विशेषण हम लोग पढ़ते हैं तो दो शब्द को जानना बेहद जरूरी है कि कौन विशेष और कौन
विशेषण होगा, क्योंकि विशेष और विशेषण दोनों शब्दों में कहीं ना कहीं अंतर संबंध है और इसी के आधार पर निश्चित होता है कि कौन शब्द विशेष होगा और कौन शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। आगे की कड़ी में हम लोग पढ़ते हैं कि विशेषण के भेद। तो विशेषण को 4 वर्गों में बांटा गया है। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद हैं। पहला विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अभी ये इस आधार में मुख्य रूप से विशेषण के 4 वर्गों में बांटा गया। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब जब हम इसकी बात करें परिमाणवाचक, गुणवाचक विशेषण को छोड़ दीजिए, परिमाणवाचक की बात करें तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा गया कि निश्चित परिमाणवाचक। दरअसल होता क्या है कि जो परिमाणवाचक शब्द हैं, परिमाण का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, उनको 2 प्रकार से देखा जाता है। एक निश्चितता का बोध कराने वाला, एक अनिश्चितता का बोध कराने वाला। यानी कि एक में निश्चय है, मात्रा उसकी निश्चय है, और एक उसमें क्या है, अनिश्चय है। तो ऐसे में परिमाणवाचक को 2 वर्गों में बांट दिया गया। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक, वाचक विशेषण, और दूसरा को कहा दिया गया निश्चयवाचक, निश्चय परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। इसी आधार पे संख्यावाचक विशेषण की भी बात हम करते हैं। तो संख्या का बोध कराने वाला शब्द भी 2 वर्गों में बांटा गया। एक निश्चय संख्यावाचक, एक अनिश्चय संख्यावाचक। चूंकि हम लोग भाषा के क्रम में, भाषा बोलने के क्रम में, भाषा लिखने के क्रम में इस तरीके का प्रयोग हम लोग करते हैं कि जैसे कुछ लड़के, अब लड़के को गिना जाता है, लड़का क्या है, संख्यावाचक शब्द है। तो ऐसे में निश्चयवाचक भी है, अनिश्चयवाचक। जैसे कुछ, अब कुछ का मतलब कितना संख्या में ये निश्चय नहीं है। जबकि हम कहते हैं कि 10 लड़के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो संख्या में निश्चित है कि उसकी संख्या कितनी है, 10 है। इस आधार पर संख्यावाचक को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा दिया गया अनिश्चय संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, और दूसरे को कहा दिया गया निश्चयवाचक, निश्चय संख्यावाचक विशेषण। अब चौथे की बात करें तो सार्वनामिक विशेषण, अर्थात वैसा सर्वनाम जो विशेषण की काम करे, विशेषता बताए किसी संज्ञा सर्वनाम की, तो वो कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब इस आधार पर हम लोग बारी बारी से एक एक भेद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की ओर हम लोग चलते हैं। अब
जो गुणवाचक विशेषण है उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जिस विशेषण शब्द से गुण दोष, आकार प्रकार, रंग रूप, अवस्था दशा, स्वाद गंध, देश काल स्थान, स्थिति, दिशा या स्पर्श का बोध कराने वाला शब्द हो तो वह विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि जिस विशेषण शब्द से गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, उसके बाद अवस्था दशा, अवस्था या दशा, उसके बाद बात करते हैं तो स्थान देश का, स्थान या देश का, इसके बाद दिशा स्पर्श, दिशा स्पर्श आदि। जब गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे आप तो वैसे विशेषण शब्द जो गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, अवस्था दशा, स्थान देश काल, दिशा स्पर्श आदि का बोध कराने वाला शब्द यदि विशेषण शब्द है तो वह विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब गुण दोष में क्या आ जाएगा? जैसे मेहनती, ईमानदार, बेईमान, मेहनती, ईमानदार, बेईमान, बेईमान, परोपकारी, शिष्ट, परोपकारी, शिष्ट, विनम्र आदि। यहां पे आप देख रहे हो कि जितने सारे शब्द लिए गए हैं या तो वो किसी मनुष्य का गुण हो सकता है या फिर उसका दोष हो सकता है। ईमानदार मेहनती गुण है, बेईमान किसी व्यक्ति का दोष है, परोपकारी उसका दोष है, असल ईमान किया गुण है, शिष्ट विनम्र ये क्या है? उसका गुण है। इसी प्रकार से जब हम रंग रूप की बात करते हैं तो रंग में जैसे काला, नीला, गोरा, श्यामला, ये सारे जो शब्द हैं आदि, ये सारे शब्द रंग रूप हैं, जैसे काला, नीला, गोरा, श्यामला आदि। इसी प्रकार से जब आकार प्रकार की बात करते हैं तो जैसे छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, लंबा, नाटा, और भी हो सकता है जैसे गोल, गोलाकार, चौकोर, गोलाकार। अब इस तरीके के जो शब्द हैं वो किसी वस्तु की, व्यक्ति की आकार प्रकार का बोध कराने वाला शब्द है। अब जब यही शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर के उसकी विशेषता बतलाने लगेगा तो हम कह सकते हैं कि यह शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से अवस्था या दशा की बात करें तो अवस्था जैसे अमीरी, गरीबी तो हो जाएगा अमीर, गरीब ना, अमीर, गरीब। उसके बाद अवस्था की बात करते हैं तो
या फिर दशा का बोध कराने वाला है। जैसे अमीर किसी व्यक्ति की अवस्था है, गरीबी व्यक्ति की अवस्था है, कमजोर, मजबूत। अब इसके बाद जब स्थान की बात करते हैं तो जैसे राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय क्या है, देश का है, राष्ट्रीय, उसके बाद नया, पुराना, प्राचीन, नया, पुराना, प्राचीन, नवीन आदि कर दीजिए। ये सारे शब्द क्या है, स्थान और देश काल है। उसके बाद जब दिशा की बात करते हैं तो आप जानते हैं दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं शब्द दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, इस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे दिशा की बात करते हैं तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये सारे जो शब्द हैं वो सभी दिशा का नाम है। उसके बाद स्पर्श की बात करते हैं तो स्पर्श वाले शब्द भी विशेषण शब्द हैं। जैसे कहते हैं किसी वस्तु को उठाते हैं, कहते हैं ये भारी है, ये हल्का है, गर्म है, ठंडा है, ये सब स्पर्श का बोध कराने वाले शब्द हैं। और साथ ही ये विशेषण का भी काम करते हैं, चूंकि विशेषता बतलाते हैं संज्ञा सर्वनाम के, इसलिए स्पर्श सूचक शब्द भी ना गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे भारी, हल्का, गर्म, ठंडा आदि। इसी तरीके से ये जितने सारे शब्द हैं सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब इसी को जब हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं कि मोहन मेहनती है, राजू ईमानदार है, बेलो बेईमान है ना, रमेश परोपकारी लड़का है, शिष्ट, शिष्ट का मतलब होता है संस्कार युक्त, मतलब अच्छा, तो शिष्ट है, विनम्र है। इसी तरीके से वाक्य में हम कई सारे प्रयोग कर सकते हैं इन शब्दों को। अब जैसे रंग रूप की बात करते हैं तो काला, नीला, गोरा, जैसे कहते हैं ना वह लड़का गोरा है, वह लड़का काला है, तो वाक्य में हम इन सब चीजों को जब प्रयोग करते हैं और ये किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर के उसकी विशेषता बतलाने लगते हैं तो हम कहेंगे कि ऐसे विशेषण शब्द जो जितने सारे शब्द दिए गए हैं, ऐसे सारे विशेषण शब्द क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। उसके बाद आकार प्रकार की बात करते हैं, छोटा, बड़ा, लंबा, नाटा, अमीर, गरीब, कमजोर, मजबूत, राष्ट्रीय, नया, पुराना, ये सारे शब्द मिल करके जितने सारे शब्द हैं ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का विशेषता बतलाता है, विशेषण का काम करता है, तो इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यदि अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब पर क्लिक करें, उसको ब्लैक कर दे और बेल आइकन पे दबा दे। इससे लाभ ये होगा कि जैसे ही नया वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, नोटिफिकेशन जाएगा, उस पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। यदि अच्छा लगता है मेरा यह प्रयास, छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें। इससे हमें प्रेरित मिलता है, उत्साह मिलता है, या यूं कहें कि वो पावर मिलता है जिससे हम दोगुने उत्साह के साथ एक नए क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।